ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज साईं ध्यान योग की इस साईं कथा श्रृंखला को चलते हुए 365वां भाग आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और साईं कथा को चलते हुए 365वां भाग का मतलब है 365 दिन, यानी 1 वर्ष पूरा हो गया। इत्तेफाक से आज दीपावली पर्व है और बाबा ने पहली दीपावली कैसे मनाई शिरडी में, वो कथा आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सुना आपने सभी ने होगा कि साईं ने पानी से दीपक जलाए, लेकिन पानी से दीपक क्यों जलाए, उसका क्या कारण था पानी से दीपक जलाने का। पानी से दीपक जलाने का दोस्तों सबसे पहला कारण तो ये था कि कुलकर्णी जो वहाँ का गांव का मुखिया था और लाला गंगाराम जो वहाँ का मुख्य बनिया था, किराना स्टोर वाला, ये दोनों ही लोग जाति पात में विश्वास रखते थे और बाबा को कतई पसंद नहीं करते थे। बाबा तो छोटे से छोटे जीव को प्यार करते थे, वहीं बाबा की संगत में नीची जाति की बस्ती की एक 6-7 साल की लड़की वो बाबा के संपर्क में आई। नाम था झीपरी, जिसे कि बाबा ने आगे चलकर नाम दिया लक्ष्मी। झीपरी बाबा के साथ खेला करती थी, बाबा झीपरी के साथ खेला करते थे। और छोटी बस्ती वालों को दीपावली मनाने का कोई अधिकार नहीं था गांव में। वो केवल कुलकर्णी के वाड़े पर ही जाके जो कुलकर्णी उन्हें भीख में दे दे उसी से संतुष्ट हो जाया करते थे। यहाँ तक कि एक दीपक तक जलाने की किसी को अनुमति नहीं थी। बाबा ने उस चीज को खंडित किया। जीवरी ने इच्छा जाहिर की कि साईं हम भी दीपावली मनाएंगे। बाबा ने कहा ठीक है। जीवरी जो थी, दीपावली मनाने के लिए उसे पता था कि दिए तो बना लिए जाएंगे, लेकिन दियों को जलाने के लिए तेल तो चाहिए होगा। अब तेल खरीद के लाने के लिए उसके बेचारे पे पैसे नहीं थे। गुजर बसर गौशाला से गोबर लाके उनके उपले बना के उससे उपले बना के बेचती थी गांव में, जिससे गुजारा चलता था। अब बेचारी ने पिछले 15 दिन से उपले बना बना के बेच के पैसे इकट्ठे किए। हवा लग गई लाला गंगाराम को, कुलकर्णी को, कि ऐसे ऐसे फकीर, बाबा को फकीर कह के संबोधित करते थे। ये फकीर दिवाली बनवाएगा छोटी बस्ती में। तेल लेने के लिए पहुंची, लाला गंगाराम ने उसे तेल देने से मना कर दिया। यहाँ तक कि उसकी मेहनत के जो उसने पैसे इकट्ठे किए थे वो सब पैसे फेंक के मारे और उसे भगा दिया। जीपरी रोती हुई बाबा के पास पहुंची। बाबा से कहने लगी, साईं
ऐसे ऐसे लाला गंगाराम ने मुझे भगा दिया। बाबा ने कहा कोई बात नहीं। बाबा उसको पुचकार के प्यार से उसे ले गए द्वारका माई। द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में पहुंचने के बाद बाबा के पास थोड़ा सा तेल रखा था। बाबा ने कहा ये है ना तेल, कि साईं इसमें क्या होगा? बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने उस तेल को पी गए। पीने के बाद वापस पात्र में उसे तेल को निकाला और उसमें पानी मिलाया। पानी मिला के जितने भी दीपक थे द्वारका माई में तैयारी के लिए, सजाने के लिए, जलाने के लिए, सभी में वो पानी भर दिया। जीपरी देख के साईं ये कैसे जलेंगे? बाबा ने कहा सबरी रख, सबरी रख। जीपरी जो थी चुपचाप बैठी देखती रही। अब बाबा ने एक एक करके दीपक जलाने चालू कर दिए और द्वारका माई जो थी दीपकों से जगमगा उठी। खबर पहुंची लाला गंगाराम के पास। कुलकर्णी ने अपना वाड़ा सजा रखा था कि सारी पब्लिक उसके वाड़े को देखने के लिए आएगी। लेकिन हर कोई बाबा के चमत्कार को देखने के लिए द्वारका माई जा पहुंचा। द्वारका माई जा पहुंचा, वहां देखा तो द्वारका माई दीपक से जगमगा रही थी, जबकि वहां पर पीछे पीछे जिज्ञासावश कुलकर्णी सरकार भी पहुंच गए। कुलकर्णी सरकार भी पहुंच गए। तरह तरह की बातें होने लगी कि झूठ बोल रहा है फकीर, हमारे सामने जला के दिखा। खैर जी, नौबत ऐसी आई कि बाबा ने कहा भाई ये रखा पानी, पहले पानी चेक कर लो। पानी चेक किया गया। पानी तो पानी था। उसके बाद फिर बाबा ने एक दीपक जला के दिखा दिया। तो साथियों, आप सोच समझ सकते हैं कि कुलकर्णी की क्या स्थिति रही होगी। तो बाबा के लिए क्या संभव नहीं था? बाबा के लिए तो हर चीज संभव थी। बाबा तो एक तरह से ईश्वर का अवतार थे। किसी ने बाबा को जन्म लेते नहीं देखा। आपको पहले भी कथा सुना चुके हैं कि बाबा ने किसी के पेट से जन्म नहीं लिया। तो साथियों, आपका सहयोग इतने दिन तक हमारे साथ बना रहा और उम्मीद करते हैं आगे भी बनाए रखेंगे। फिलहाल सभी को दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। बाबा आप सभी की हर इच्छा पूर्ण करें। इसी कामना के साथ आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की जो कथा चल रही है उसका भाग लेकर अगले अंक में हाजिर होंगे। आज्ञा दीजिए आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।